बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, चलिए समझते हैं 1 मिनट के अंदर। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट समझने से पहले आपको देश में हो रही इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का इनफ्लो और आउटफ्लो समझना पड़ेगा। भारत में पैसा कैसे कैसे आ सकता है। फॉर एग्जांपल, भारत ने कोई दूसरे देश के पर्सन को गुड्स या सर्विसेज बेची, पहला तरीका। दूसरा, अमेरिका, चाइना, जापान, कोई दूसरे कंट्री में भारत का पर्सन रह रहा है और वो अपने माता पिता को पैसा भेजना चाहता है, तो इंडिया में फिर से पैसा आया। तीसरा, अगर कोई स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहता हो, कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हो, चाहे एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटल, तो फिर से भारत में पैसा आएगा। भारत ने किसी को लोन दिया है तो ब्याज का पैसा भारत में आएगा। तो भारत में पैसे आने को हम बोलते हैं इनफ्लो। अब आउटफ्लो किसे बोलेंगे, भारत से पैसा बाहर जाना। भारत इंपोर्ट करता है, भारत फॉर एग्जांपल कोई दूसरे देश को लोन दे रहा है, पैसा बाहर जा रहा है। भारत किसी दूसरे के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो दूसरी कंट्री में है, तो भारत से पैसा बाहर जाए, इसे बोलेंगे आउटफ्लो। एक देश को बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव तब कहा जाएगा जब इनफ्लो ज्यादा हो, आउटफ्लो कम हो। उम्मीद करता हूं, जैसे भारत $100 बिलियन का इनफ्लो है भारत में पैसे का, बट उसके मुकाबले $120 बिलियन का आउटफ्लो है, तो भारत से पैसा बाहर जा रहा है। बट अगर हम बात करें $90 बिलियन का अगर आउटफ्लो होता है, तो भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पॉजिटिव में है।